स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको इतिहास की दुनिया का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, कक्षा 9 का। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न आपका है, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? तो आंसर होगा स्टूडेंट पुर्तगाल होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो आंसर होगा स्टूडेंट आंसर होगा अरबों से, भारत से, रोम से, चीन से। आंसर किसके से होगा? अरबों से सीखा था वो। अगला क्वेश्चन है, उत्तमाश अंतरिक्ष की खोज किसने की? उत्तमाश अंतरिक्ष की खोज किया था डियाज बार्थोलोम्यू ने। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, 1488 में किया था। चौथा क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने किया था। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? सबसे पहले सर्वप्रथम लगाया था मैगेलन ने ही। तो इसमें दो चार बात और जान लीजिए। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1492 में, ये बात याद रखिएगा। तो ये 1453 डेट क्या है? कुस्तुन दुनिया का पतन हुआ था 1498 ईस्वी में। भारत 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री रास्ता खोज। 1519 ईस्वी में मैगेलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ये बात स्टूडेंट याद रखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि सही और गलत पे चिन्ह लगाएं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो ये आंसर होगा नहीं कहा जाता है, क्योंकि रेड इंडियन कहा जाता था जब कोलंबस ने इंडिया की खोज करने के लिए निकला था। तो वो एक नई जगह पहुंच गया था, जिससे वहाँ पे इंडिया समझ के वहाँ के आदमी को रेड इंडियन कहा था। तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, प्रशस्त किया। इसी रास्ते द्वारा वास्को डी गामा भारत आए थे। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पे स्थित है, ये भी बात सही है। दूसरा क्वेश्चन है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की नहीं की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। जेरूसलम लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, ये भी सही है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन दास व्यापार के लिए बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, ये भी बात सही है। 1492 में जब कोलंबस ने इसकी अमेरिका की खोज करके निकल गया था, उसका नाम नई दुनिया या इंडीज, पहले इंडीज कहा था। इंडीज का तो यूरोप वासियों ने नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले इस जगह का बारे में यूरोप वासियों को पता नहीं था। तो 1492 में जब खोज करके ज़्यादा विस्तार से खोज करने के लिए अमेरिगो वेस्पुची ने इसके बारे में, अमेरिका के बारे में विस्तार से, नई दुनिया के बारे में विस्तार से बताया, इसीलिए इसी के नाम से भी अमेरिका का नाम पड़ा है। तो अगला क्वेश्चन यह है कि एक वाक्य में उत्तर दें। अगला है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होंगे अब्दुल मजीद ने किया था आने में। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था स्टूडेंट सर जॉन और सेबास्टियन कैबॉट ने। यूरोप वासियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज का नाम क्या था? केरावल था। ठीक। तो अगला है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को कौन सा स्थल है? उत्तमाशा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज किसने किया था? डियाज बार्थोलोम्यू ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? जेरूसलम जगह है अभी वर्तमान में, ये इजराइल में जगह हुआ, उसी के कारण धर्म युद्ध हुआ था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य कर लिया? तुर्कों ने कर लिया था। इससे पहले यहाँ पे बेंजाइंटीन रोमन साम्राज्य का स्थापना हुआ था, वही राज कर रहे थे। उसके बाद तुर्कों ने यहाँ पे राज किया, जो कि सुल्तान महमद द्वितीय यहाँ पे कब्जा कर लिया। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास स्थित है? तो अटलांटिक महासागर के पास स्टूडेंट स्थित है, अटलांटिक महासागर। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
हाँ, तो स्टूडेंट और एक बात जानना जरूरी है इस चैप्टर में कि इम्पोर्टेंट में, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी कौन आए थे? पुर्तगालियों ने, क्योंकि उसी ने भारत की समुद्री रास्ता की समुद्री रास्ता खोज की थी, इसलिए सबसे पहले वही आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद आए थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच 1602 में, डैनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1770। डैनिश डेनमार्क का नाम है, डेनमार्क का कंपनी है ये, और स्वीडिश स्वीडन का। ठीक, तो एक बात और जरूरी है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत आए 1498 ईस्वी में, और सबसे बाद में पुर्तगालियों ने ही भारत छोड़े थे। सबसे पहले 1498 में आए, लेकिन 1510 ईस्वी में भारत के गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह हुआ करते थे। यूसुफ आदिल शाह को हरा करके ये अपने अंदर कब्जा में लिया था। और इस 1961 ईस्वी में भारत को छोड़ा था इसने, भारत ने इसे आज़ाद करवा लिया था। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में तो आए थे, लेकिन 1947 ईस्वी में भारत छोड़कर चले गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद भी हुआ था।